हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। देखो, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे लिखोगे। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, देखो तुम्हारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स दिए हुए रहेगा ना, तुम उसके पहला रो को मतलब कि उसका पहला रो होगा, तुम जब लिखोगे ट्रांसपोज तो उसके पहला कॉलम पे जगह दे दोगे। कैसे, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कहता है 5 1/2 -1। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। जब अगर ये फर्स्ट कॉलम है तुम इसको कैसे लिखो, जब तुम इसको ट्रांसपोज लिख रहे हो, ट्रांसपोज हम लोग लिख रहे हैं ए ट्रांसपोज, तुम कैसे लिखोगे। ये जो पहला कॉलम है तुम सिंपली इसको फर्स्ट रो पे अरेंज कर दो। ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो को फर्स्ट ले लेगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का सॉरी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट का जगह ले लेगा। देखो इस तरीके से, ठीक है, लिख लो इसको। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, लिख लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 -1 3। देखो अब ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो ये जो फर्स्ट रो है, जब तुम ट्रांसपोज लिखोगे तो ये फर्स्ट कॉलम को जगह ले लेगा, और ये जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम को जगह ले लेगा। तो लिखाएगा 1 -1 2 3। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिए होगे, इरेज कर देते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट रो सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो फर्स्ट रो जो है वो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम का जगह लेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, थर्ड रो थर्ड कॉलम का जगह लेगा। -1 5 6 √3 5 6। देखो सेकंड रो क्या कर रहा है, वो सेकंड कॉलम का जगह ले रहा है। अभी थर्ड रो क्या करेगा, थर्ड कॉलम का जगह लेगा। 2 3 -1। नोट कर लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। नोट कर लिए, रेस कर दे। देखो देखो a is equal to -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और b का वैल्यू है, b का वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। देखो तो क्या करना है कि सबसे पहले तुमको a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, और फिर देखना है कि वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का जो एडिशन आएगा क्या उससे बराबर है कि नहीं है।
देखो तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करते हैं। ऐड कैसे होगा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, वही सेकंड एलिमेंट सेकंड से, और थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड से ऐड होगा। देखोगे -1 प्लस -1 प्लस -4, 2 प्लस 1 और हो जाएगा 3 -5, 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1। देखो 1 प्लस 3 हो जाएगा और 1 प्लस 1, समझ रहे हो? देखो हम ऐड करके यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा छोटा सा है। देखो निगेटिव निगेटिव सॉरी प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी निगेटिव होता है, तो -1 -4 -5 होगा, -5, 5 प्लस 1 6, -2 प्लस 1, बड़े वाले के साथ क्या है निगेटिव, तो क्या होगा -1, अब 2 प्लस 1 क्या है 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4। अब आ गया 3 -5 क्या होगा 3 -5, 3 -5 -2, 9 प्लस 0 क्या होगा 9, 1 प्लस 1 2। देखो इसको इरेज कर देता है बेटा। देखो ये क्या निकला कि सिर्फ ये a प्लस बी का वैल्यू, अब हम लोग a प्लस बी ट्रांसपोज लिख रहे हैं, a प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर करना है ना। हाँ देखो हम लोग ट्रांसपोज लिख रहे हैं, दिख रहा है नीचे में। देखो ये रो 1 है, देखो ये रो 1 है, ये रो 2 और ये रो 3। तो क्या करेंगे फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में जगह लेगा, तो -5 3 -2 6 9 9, देखो 6 9 9, -1 4 2 होगा, -1 4 2, ठीक है। तुम इसको नोट कर लो। अब हम लोग A ट्रांसपोज फिर B ट्रांसपोज को लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे। नोट कर लिए होगा? देखो तो A ट्रांसपोज सबसे पहले लिखते हैं, 1 मिनट चौक निकाल लेते हैं दूसरा। देखो सबसे पहले A ट्रांसपोज लिखते हैं। A ट्रांसपोज क्या लिखा है? देखो R1 R2 R3, ठीक है। A ट्रांसपोज का वैल्यू होगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5 7 है, देखो 5 7 9 सेकेंड कॉलम, फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 1 1। हम लोग A ट्रांसपोज को लिख लिए हैं। अब हम लोग B ट्रांसपोज लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो B ट्रांसपोज ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस जगह लेगा, -4 1 -5। अब ये क्या है, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम का जगह लेगा, 1 2 0। अब देखो 1 3 1 थर्ड कॉलम क्योंकि थर्ड रो का है। ठीक है, अब देखो अभी हम दोनों को सिर्फ ऐड करना है, नोट कर लो पहले।
ए का जो वैल्यू है इसको इरेज कर देते हैं, इसको रहने देता है। नोट कर लिए हो क्या अब तक? अब देखो लिख रहे हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस, अब ऐड कैसे होता है फिर समझो, बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, फर्स्ट रो के सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिर सेकंड रो पे आना, वही चलेगा फर्स्ट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से। देखो -1 -4 ऐड होगा, 5 + 1 ऐड होगा, -2 + 1, फिर 2 + 1 7 + 2 1 + 3, -5 ऐड कर रहे हैं, पर थर्ड रो पे आए हैं, 9 + 0 1 + 1, देखो 1 + 1, ठीक है। नोट कर लिए, नीचे वाला इरेज कर दे। अब देखो उसको ऐड करते हैं, क्या आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू -1 -4 क्या होगा -5, फिर 5 + 1 6 होगा, -2 + 1 निगेटिव, सॉरी बड़े वाले के साथ क्या नेगेटिव तो जाहिर सी बात है -1, 2 + 1 3, देखो 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 कितना होगा 4, 3 - 5 है, देखो 3 को -5 से -2 आएगा, जाहिर सी बात है बड़े वाले के साथ नेगेटिव है, 9 + 0 कितना आएगा 9, 1 + 1 2। अब देखो कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं है, देखो है, इक्वल है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है, फिर से वही ए का वैल्यू लिखो, ए है -1 5 - 2 2 7 1 3 9 1, b is equal to -1 4 4 1 2 3। देखो क्या करना है कि तुमको सबसे पहले m माइनस बी ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उसके बाद उसको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं, ये तुमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि m माइनस बी निकालते हैं, m माइनस बी कैसे निकलेगा, सेम प्रोसेस है कि बस प्लस की जगह पर निगेटिव माइनस रहेगा कि -1 जो है सब्सट्रैक्ट होगा -4 से, 2 होगा 1 से, 3 होगा -5 से, -1 -4 2
-1 से, 3 होगा -5 से, 5 होगा 1 से। देखते जाओ। अब हम लोग सेकेंड रो को सॉल्व कर रहे हैं। 7 होगा 2 से, 9 0 से, -2 थर्ड रो, उसका भी थर्ड रो, -2 -1 से, 1 होगा 3 से, 1 फिर 1 से। देखो एलिमेंट मिला लो। सेकेंड रो 1 3 1 1। अब इसको सॉल्व करना है। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बड़े वाले के साथ प्लस है तो 4 - 1 3 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, -1 -2 -3, 2 - 1 कितना होता है? 1, 7 - 2 5, 1 - 3 कितना होता है? -2, क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव। अब इधर भी वही आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। 5 + 3 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। अब इसका तुम ट्रांसपोज लिखोगे तो क्या होगा? रो कॉलम में चेंज करेगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो रो जो है कॉलम में चेंज करेगा। देखो तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के टर्म में लिख रहे हैं। 3 1 8, 3 1 8, 4 5 9 लिखाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज कर रहा है। 4 5 9, -3 -2 0। देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज कर रहा है। -3 -2 0। ठीक है, इसको नोट करो। देखो A - B होल ट्रांसपोज का वैल्यू ये आ रहा है। अब हम लोग A ट्रांसपोज लिखेंगे, B ट्रांसपोज लिखेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। यही है ना? हाँ यही है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे उसको। देखो इसको हम साइड करके ऐसे लिख दे रहे हैं। अब A ट्रांसपोज क्या लिखाएगा? A - B ट्रांसपोज। देखो 3, ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम का जगह लेगा, -1 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का 5 7 9 -2 1 1। अब ये घटेगा इससे, इसके ट्रांसपोज से। देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसको नोट कर लो इतना। तो हम चौक ले लेते हैं। नोट कर ली होगी, रेस करते हैं तब। देखो क्या करोगे? -1 घट रहा है -4 से, 2 घटेगा 1 से, 3 घटेगा -5 से, 5 -1 से, 7 -2 9 -0, 2 घटेगा मतलब 1 है ना, 1 3 1, -2 घटेगा -1 से, फिर -2 -1 से ये हो गया। अब देखो 1 घटेगा -3 से, फिर 1 घटेगा 1 से,
सॉल्व करना है। देखो -1 -4 क्या नेगेटिव नेगेटिव जुट जाता है तो -5। आई थिंक कुछ यहाँ पे गलत है, पहले से -4 था ना, सॉरी यहाँ पे -4 था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 3। 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 कितना होगा -2, नेगेटिव नेगेटिव कितना होता है पॉजिटिव, 5 + 3 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। देखो अब दोनों वैल्यू को कंपेयर कर दो ना, एक बार है कि नहीं, हर एक एलिमेंट बराबर है कि नहीं, देखोगे तो हर एक एलिमेंट इसका बराबर, इसका मतलब ये दोनों वेरीफाई हो चुका है, दोनों एक ही आया है। तो तुम्हें इसको नोट कर लो, अगर समझ में आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।